हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य एक्सपीएस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है। प्रश्नोत्तर के साथ साथ हम विस्तार भी दे रहे हैं, जिससे आपके प्रश्न हो या जो भी आपकी समस्या हो वो और अधिक स्पष्ट और क्लियर हो। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो मिलेंगे, जिनमें हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए हैं और हमारा टारगेट है एनटीए नेट जेआरएफ, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी इकाइयों के प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। आज हम देख लेते हैं रीतिकाल के 100 प्रश्न और हम यहाँ फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज हम देख लेते हैं रीतिकाल के प्रश्न और यहाँ पर आप लोग भी उत्तर लगाते जाइए इसका सही। तो हम 100 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के बाद के युग को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रृंगार काल, रीतिकाल, कलाकाल, शास्त्रीय काल। तो इसका सही उत्तर है खा, रीतिकाल। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है गा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर है कलाकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। रामप्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो रामप्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को शास्त्रीय काल से अभिहित किया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा किस काल से हिंदी साहित्य में प्रारंभ हुई या मिलती है? तो इसका सही उत्तर है रीतिकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों ने रीति निरूपण में श्रृंगार रस न्याय के भेद के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया? तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा, रीतिकाल के कवियों ने रीति निरूपण में श्रृंगार और न्याय के भेद के लिए भानुदत्त की रसमंजरी को आधार बनाया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के कवियों ने अलंकार काल के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को भी इसका सही उत्तर लगाना है। जयदेव कृत चंद्रालोक, अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद, भामह कृत काव्यालंकार और घा है का एवं खा। तो इसका सही उत्तर क्या है? घा इसका सही उत्तर है। जयदेव कृत चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद, इन दोनों ग्रंथों को जो है अलंकारों के लिए आधार बनाया है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि को देने वाले आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है केशव। नगेंद्र के अनुसार केशव रीतिकाल के प्रवर्तक थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, रीति काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया, पर रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के 50 वर्ष पीछे चला। वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के साहित्य को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त शीर्षक से 3 धाराओं में किसने विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है गा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन तीनों धाराओं में रीतिकाल को सबसे पहले विभक्त किया था। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र रीतिबद्ध कवियों को क्या नाम देते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्या है? रीतिकार या आचार्य कवि नाम देते हैं। प्रवीण राय किसकी शिष्या थी? घनानंद, बोधा, केशव, चिंतामणि तो किसकी थी? केशव की थी। केशव की रचना कौन कौन सी हैं? जहांगीर जसचंद्र का विज्ञान गीता, रतन बावनी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तीनों रचनाएं जो है केशवदास की हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं,
केशवदास का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? छंदमाला, कविप्रिया, रसिकप्रिया, नक्श। तो इसका उत्तर आप भी बताइए। इसका 16 का सही उत्तर है खा, छंद कविप्रिया इनका जो है अलंकार ग्रंथ है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ओछा नरेश इंद्रजीत के शासन में केशव रहे, प्रतापगढ़ के अधिपति हिंदुपति सिंह के शासन में भिखारी दास रहे और बूंदी राजघराने के महाराज भाव सिंह के शासनकाल में मतीराम रहे। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेल विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? घा, ये जो है असुमेलित विकल्प है। जबकि चरखारी नरेश विक्रमादित्य के शासन में प्रतापशाही रहे, सही है। जयपुर के मिर्जा जयसिंह के शासन में बिहारी रहे और जयपुर नरेश प्रताप सिंह के शासनकाल में पद्माकर भी रहे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना केशवदास की है? यहाँ पर 3 रचनाएं दी हुई हैं। रसिकप्रिया, वीर सिंह चरित, छंदमाला। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी रचनाएं जो हैं केशव की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित्र। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रीतिकालीन कवि और रचना से हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केशवदास की कविप्रिया से ये जो पंक्तियाँ हैं वह ली गई हैं। और ऐसी पंक्तियाँ पेपर में पूछ ली जाती हैं, पिछले पेपरों में आ चुकी हैं, आगे भी इनकी आने की पूरी संभावना है। देखिए कई ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि मैं स्वयं ही क्वालिफाइड हूँ, फिर भी पेपर बार बार देती हूँ और मेरा ये अनुभव है कि कौन से प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट होते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। भाका बोली ना जा नहीं जिनके कुल की दास किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है 21 का गा, केशवदास की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, गा उपयुक्त दोनों या घा उपयुक्त कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर क्या है? का उपयुक्त दोनों। ये दोनों जो है काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु, ये दोनों रचनाएं चिंतामणि त्रिपाठी की हैं। रस रहेश और संग्राम सार किस कवि की रचना है? तो 23 का सही उत्तर क्या है? कुमारमणि, कुलपति मिश्र, देव और सोमनाथ। रस रहेश और संग्राम सार, इसका सही उत्तर है खा, कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। भावविलास किसकी रचना है? भिखारी दास, केशवदास, पद्माकर, देव। तो इसका सही उत्तर है देव की रचना है, देव कवि की रचना है। रसविलास, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। देव की काफ़ी अधिक संख्या में रचनाएं लिखी हैं और इसका एक वीडियो आपको दिया जाएगा। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? 26 का राइट आंसर बिहारी, देव, प्रतापशाही या मतीराम। आप लोग भी इसका सही उत्तर लगाते जाइए। देव इसका सही है। ये पंक्तियाँ जो है देव ने लिखी थी और ये पंक्तियाँ किसके संबंध में लिखी थी ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति देव की है? का अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, खा भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ, गा शासन ही में समीर गयो अरु आसन ही बन गयो नीर हरि और घा उपयुक्त सभी। तो 27 का सही उत्तर क्या है? घा उपयुक्त सभी। ये जो पंक्तियां हैं ये सभी देव की ही पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसे रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि माना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? गा पद्माकर को माना है। 28 का सही उत्तर है 28 का सही उत्तर है का भिखारी दास को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रीतिकाल का अंतिम कवि माना है या आचार्य माना है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की है? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदराड़म पिंगल और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों पंक्तियाँ जो हैं तीनों पंक्तियाँ भिखारी दास की हैं।
अगला प्रश्न है, आगे के सुकवि दीज हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानो। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? केशवदास, भिखारीदास, देव, चिंतामणि। तो 30 का सही उत्तर है खा, भिखारीदास इन पंक्तियों के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा को उत्तम काव्य मानने वाले रीति कवि कौन थे? 4 ऑप्शन है, देव, पद्माकर, रसिक सुमति, भिखारीदास। तो 31 का सही उत्तर है का, देव थे। अभिधा को जो है इन्होंने उत्तम काव्य माना है। इनकी जो पंक्तियाँ थीं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, ये जो है शब्द शक्तियों के संबंध में इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थीं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी काव्य पंक्ति भिखारी की है? यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं। काव्य की रीति सीखी, सुकविन सुदेखी, सुनी बहुलोक की बातें। खा है तुलसी गंग दुओ भये, शुकवन के सरदार। और गा है ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो। तो इसका सही उत्तर क्या है? 32 का सही उत्तर है घा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तोष की रचना कौन है? तोष कवि की रचना कौन है? काव्य विनोद, सुधानिधि, जुगलन, सिख, समय प्रबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है? तोष कवि की जो सही रचना है सुधानिधि, यह इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किसकी रचना है? प्रताप शाही, रसिक गोविंद, रसलीन या पद्माकर। तो 34 का सही उत्तर क्या है? गा, रसलीन की जो है, रसलीन की रचना अंग दर्पण है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अमीय हलाहल मंद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? रसलीन, जिनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। खा, देव, गा, भिखारीदास और घा, पद्माकर। तो जिया अमीय हलाहल मंद भरे, श्याम श्वेत रत्नार, इन पंक्तियों के जो लेखक जो है कौन है? का, रसलीन। और ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आपको याद रखना है। पद्माकर की रचना कौन सी है? श्रृंगार शिरोमणि, हिम्मत बहादुर वृद्धावली, जय सिंह प्रकाश, अष्टदेश भाषा। तो इसका सही उत्तर है 36 का खा, हिम्मत बहादुर वृद्धावली इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अलंकार ग्रंथ है कौन सा है? अलंकार ग्रंथ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भाषाभूषण, पद्माभरण, ललित ललाम या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। जयपुर महाराज ने किस कवि को कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी? तो 4 ऑप्शन है, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव। तो 38 का सही उत्तर है जयपुर महाराज ने जो है पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी। गा इसका सही उत्तर है, 38 का गा सही उत्तर है। गंगा लहरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, देव या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? गंगा लहरी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए प्रश्न दिया है मैंने। 39वां प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दोस्तों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 40वां। पद्माकर का नवरस एवं नायिका भेद विवेचन का ग्रंथ है। पद्माकर का नवरस एवं नायिका भेद विवेचन का कौन सा ग्रंथ है? प्रबोध 50 है, जगत विनोद, ईश्वर 25 या पद्माभरण। तो 40 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है खा, जगत विनोद। इनका जो है नवरस एवं नायिका भेद विवेचन ग्रंथ जगत विनोद है। अगला प्रश्न है, औरे रस, औरे रीति, औरे राग, औरे रंग पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है 41 की गा, पद्माकर की। ग्वाल कवि की रचना है, तो कौन सी रचना है? ग्वाल कवि की हमीरहट, नवरस, रंग, फूलमंजरी, साहित्य सार। तो इसका सही उत्तर है का, हमीरहट इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, मतीराम की प्रतिभा के आधार ग्रंथ हैं रसराज, ललित ललाम। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गा, उपयुक्त दोनों। रसराज और ललित ललाम दोनों रचनाएं मतीराम की हैं, इनकी प्रतिभा का आधार भी है।
मतीराम का नायिका विहित ग्रंथ कौन सा है? साहित्यसार, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, रसराज। तो 44 का सही उत्तर क्या है? रसराज। नायिका विहित का महत्वपूर्ण ग्रंथ है मतीराम का, ये हमें याद रखना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, मतीराम की छंद से संबंधित रचना कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आनंद विलास, वृत्त कौमुदी, रामालंकार, भावालंकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? मतीराम की छंद से संबंधित रचना है वृत्त कौमुदी, खा इसका सही है 45 का। 46वां प्रश्न है, मतीराम कृत ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो 46 का सही उत्तर है, किस प्रकार का ग्रंथ है? रस विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, नायिका भेद विवेचन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनका मतीराम की रचना जो ललित ललाम है वह अलंकार विवेचन रचना है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, कुंदन को रंग फीको लगे, भूल के अति आंगन चारु गुराई। पंक्तियाँ किसकी हैं? सेनापति, मतीराम, पद्माकर, देवकी। तो 47 का सही उत्तर क्या है? आप लोग भी इसका सही उत्तर बताइए। खा इसका सही उत्तर है। कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम की रचना पंक्तियाँ हैं। महाराजा जसवंत सिंह कहाँ के निवासी थे? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मारवाड़, मेवाड़, ग्वालियर, मेरठ। तो इसका सही उत्तर क्या है? का मारवाड़ के निवासी थे। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय या आनंद विलास। तो 49 का सही उत्तर है खा भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूषण का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप लोग भी इसका सही उत्तर बताइए कि भूषण का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? शिवा बावनी, छत्रसाल, शिवराज भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। 50 का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो है उपयुक्त सभी नहीं है। भूषण का जो भूषण कवि थे उनका अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण है, ये इसका सही है। इनकी जो है उपयुक्त सभी, यहाँ इनकी जो रचनाएं हैं तीनों रचनाएं इनकी हैं, तो इसलिए यहाँ पर गलती से घा बोल गया, जबकि 50 का राइट आंसर है गा। 51वां प्रश्न देख लेते हैं हम, रीतिकाल में वीर रस से संबंधित रचना किसने की? तो रीतिकाल में वीर रस से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे। वीर रस से संबंधित कौन रहे? भूषण। एकमात्र ऐसे वीर रीतिकाल के कवि थे भूषण जिन्होंने वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? भूषण की पंक्तियाँ हैं, खा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र जिभि जम्भ पर बाड़व सुअम्भ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर है कवि भूषण है इन पंक्तियों के लेखक। और ये जो है ओज रस से परिपूर्ण पंक्तियां हैं, वीर रस की पंक्तियां हैं। गोप की रचना है रामालंकार, रामचंद्र भूषण। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 54 का सही उत्तर है गा, उपयुक्त दोनों। गोप कवि थे, रीतिकालीन कवि थे, इनकी रामालंकार और रामचंद्र भूषण इनकी दोनों रचनाएं हैं। 55वां प्रश्न है, दूल्हा कवि का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है का कवि कुल कंठाभरण इनका जो है अलंकार ग्रंथ है। सेनापति की रचना कौन सी है? वृत्त तरंगिणी। खा कवित्व रत्नाकर, गा भारती भूषण और घा उपयुक्त सभी। तो 56 का सही उत्तर है सेनापति की रचना कवित्व रत्नाकर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी ने किस राजा के आश्रय में रहकर काव्य साधना की? तो इसका क्या है राइट आंसर? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों ये प्रश्न फिर से मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए।
हम अगला प्रश्न देखते हैं, पद्माकर ने अपने ग्रंथ हिम्मत बहादुर बिरदावली में किस शासक की प्रशंसा की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और अप्पा महाराज, दौलत राव सिंधिया, अनूपगिरी और जगत सिंह। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है NTA नेट के पेपर में शायद 2018 या 19 में आ चुका है ये प्रश्न, तो आगे भी इसी प्रश्न को वह दूसरे रूप में बदल करके दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? 58 का ग, अनूपगिरी। हिम्मत बहादुर बिरदावली में पद्माकर ने अनूपगिरी के महाराज की प्रशंसा की थी। बिहारी सस्ती का रचना काल है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 59 का घा, 1662। लेकिन थोड़ा इसमें जो है विरोधाभास है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो समय दिया होगा वही सर्वमान्य होगा। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी सस्ती में कितने दोहे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और बिहारी सतसई में जो है कितने दोहे हैं? 713। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर, और इस पंक्ति में नाविक शब्द का क्या अर्थ है? नाव चलाने वाला, एक प्रकार का छोटा तीर, मधुमक्खी का डंक, और घा है इसमें खा एवं गा दोनों। तो 61 का सही उत्तर क्या है? घा। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला, और एक प्रकार का छोटा तीर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आलोचक ने बिहारी की दोहों को हिंदी साहित्य के रत्न कहा है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 62 का सही उत्तर क्या है? गा, रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने बिहारी के दोहे को हिंदी साहित्य के रत्न कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में कई ऐसे महत्वपूर्ण मत व्यक्त किए हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आने वाली वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कई बार आपको बताया है, इनके मत बताए हैं, इनके जो है कथन बताए हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। बिहारी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया, ये सही है। बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कहलाता है, ये भी सही है। बिहारी सतसई का गाथा सप्तशती पर प्रभाव है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 63 का उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई किसकी पंक्तियां हैं? मेरी भवबाधा हरो और राधा नागर सोई। तो 64 का सही उत्तर क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका राइट आंसर है ख। ये पंक्तियां जो है बिहारी की हैं। कौन सी पंक्ति बिहारी की है? तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, पत्राही तिथि पाइयाँ वा घर के चहुपास, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर। तो इसका सही उत्तर क्या है? 65 का उपयुक्त सभी। तीनों पंक्तियाँ जो है बिहारी की लिखी हुई हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी के प्रमुख छंद कौन सा था? सोठा, सवैया, दोहा, कवित्त। तो 66 का सही उत्तर है, बिहारी का प्रमुख छंद दोहा है ना। कहा भी जाता है कि बिहारी के दोहे। कौन रीति मुक्त कवि है? घनानंद, बोधा, आलम या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों जो है रीति मुक्त कवि हैं। मुख्य रूप से रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, है ना। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा था कि ये साक्षात रस मूर्ति और जमादानी का दावा रखने वाले कवि थे तथा वे ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं? बिहारी, घनानंद, बोधा, ठाकुर। तो 68 का सही उत्तर क्या है? ख। घनानंद के लिए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने विचार व्यक्त किए थे। ये साक्षात रसमूर्ति और जमादानी का दावा रखने वाले कवि थे और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों। दोस्तों यहाँ ये स्तंभ जो है तत्सम भाषा में है। इसका यदि हम तद्भव देखें तो इसको स्तंभ जो है खंबा और कंधा, इसके 2 शब्द अर्थ निकल करके आते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल शंकर त्यान ने। तो ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है
और घनानंद ग्रंथावली का संपादन खा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? चिंतामणि, देव, भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम, कुलपति मिश्र या उपयुक्त सभी। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? रीतिबद्ध एक निश्चित रीति परंपरा में चलने वाले ये सभी कवि थे। चिंतामणि, देव, भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम और कुलपति ये सभी जो हैं कैसे हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन सा कवि रीति सिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है बिहारी हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। कौन सी रचना घनानंद की है? सुजान सार, कोक सार, ब्रह लीला, रसकेली वल्ली या कृपाकंद। तो या घा है उपयुक्त सभी। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। घा इसका राइट आंसर है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी कौन थे? बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? घनानंद थे। मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था या कौन थी? प्रवीण राय, सुजान, शेख रंगरेज। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सुजान थी घनानंद की प्रेमिका। अगला हम प्रश्न देखते हैं। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। घनानंद की यह प्रशस्ति किसने लिखी? बोधा, आलम, ठाकुर या ब्रजनाथ ने। तो 75 का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है घा, ब्रजनाथ ने। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी। ये पंक्तियाँ जो है आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जो आप नोट्स बना रहे हैं हिंदी साहित्य के उनमें इन्हें ऐड करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मधिशोधि सुधारी है लेख्यों। किस पंक्ति जो है किस लेखक की है? तो 76 का सही उत्तर है गा, घनानंद की पंक्तियाँ हैं। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, ये पंक्तियाँ जो हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। गा इसका सही है 76 का। अगला हम प्रश्न देखते हैं। घनानंद की काव्य पंक्ति कौन सी है? यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। रावरे रूप की रीति अनूप नयनो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। लोग हैं लागे कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। तो 77 का सही उत्तर है 77 का घा, उपयुक्त सभी पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? घनानंद की हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी पंक्तियाँ ठाकुर की हैं? सीख लीनो मीन मृग खंजन कवल नैन। सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोग कवित्व की वो खेलन करे जानो है। और विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये देखिए ये जो ढेल सो बनाए ये पंक्तियाँ तो अभी पिछले ही पेपर में नेट के पेपर में आई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 78 का घा, उपयुक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कनक छुरी सी कामनी कटी काहे को छीन। पंक्ति किस लेखक की है? बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। तो आप भी इसका सही उत्तर बताइए। 79 का सही उत्तर है खा, आलम की है। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। आलम के लिए। ठाकुर है जो इनका ठाकुर ठसक। बोधा, बिरह बारिश, उपयुक्त सभी। 80 के जो हैं तीनों विकल्प सुमेलित विकल्प सही हैं। इसके नामा किसकी रचना है? बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 81 का इसके नामा बोधा की रचना है। द्विजदेव की रचना है छत्रप्रकाश, श्रृंगार, लतिका सौरभ, जुगल विलास, जंगनामा। तो 82 का सही उत्तर है द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो 83 का क्या है? द्रोण पर्व, सुजान चरित, हिम्मत बहादुर बिरदावली और श्रृंगार शिक्षा। तो कौन सी नहीं है प्रबंध काव्य? इसका सही उत्तर है श्रृंगार शिक्षा। बाकी तीनों जो है श्रृंगार शिक्षा प्रबंध काव्य नहीं है।
का द्रोण पर्व, सुजान चरित, हिम्मत बहादुर, वृदावली ये तीनों रचनाएं प्रबंध काव्य हैं। रीतिकाल में नीति काव्य के रचयिता कौन हैं? गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बेताल, उपयुक्त सभी। तो रीतिकाल में नीति काव्य की रचनाएं लिखने वाले घा, उपयुक्त सभी तीनों कवि थे नीति काव्य की रचना करने वाले। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो 85 का सही उत्तर क्या है? दीनदयाल गिरी की रचना है। बेताल पच्चीसी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है सूरति मिश्र की रचना है। वल्लभाचार्य कृत श्रृंगारस्मंडन ग्रंथ किस भाषा में है? तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में लिखा गया है श्रृंगारस्मंडन। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी रचनाओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? घा, पद्माकर ने। पद्माकर की काव्य रचनाओं में जो है ऋतुओं का, त्योहारों का और आम जनजीवन का बड़ी ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। दोस्तों आज के लिए जो बाकी के इसके प्रश्न हैं वो आपको आने वाले वीडियो में 100 प्रश्न पूरे कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको 2-4 बार ही यदि आप रिपीट करके देखेंगे तो उतने में सारे प्रश्न उत्तर आपको याद हो जाएंगे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।